हेलो एवरीवन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक काफी शॉकिंग फिगर सामने आया है 12 लाख करोड़ का, जो कि इंडियन बैंक्स के द्वारा रिटर्न ऑफ किया गया है, ठीक है, लास्ट 10 इयर्स में। और ऊपर से और ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि जो हाफ ऑफ द अमाउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट बैंक के द्वारा, वो लास्ट 5 साल में रिटर्न ऑफ किया गया है। तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? क्या वो लोन वापस नहीं आएंगे या फिर पूरा पूरी वो लोन को माफ किया गया है? तो इस बारे में हम लोग इस पूरी डिटेल वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं। I welcome you all to typical aspirant। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये बताया कि 2014-15 से लेकर 2023-24 तक लोन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 21.3 लाख करोड़ रुपए का रिटर्न ऑफ किया गया है। एंड इन पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक एसबीआई, पीएनबी एटसेट्रा में 6.5 लाख करोड़ बिटवीन 2019-20 टू 2022-23-24 तक रिटर्न ऑफ किया गया है। इसका मतलब 50% ऑफ द टोटल जो रिटर्न ऑफ किया गया लोन वो लास्ट 5 साल में किया गया है बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं लाइक एसबीआई, पीएनबी। एंड जो फाइनेंशियल ईयर है 2018 टू 2019, वहां पे सबसे ज्यादा लोन वेव ऑफ किया गया है 2.4 लाख करोड़ का, ठीक है, वो पीक पे था। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2023-24 में, तो आप देखोगे कि लोन जो वेव ऑफ किया गया है वो बहुत कम किया गया है, लाइक 1.7 लाख करोड़। टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन होता है ना, जो टोटल लोन दिया जाता है इंडियन बैंक के द्वारा, वो अराउंड 165 लाख करोड़ तक दिया जाता है। उसमें से 1.7 लाख करोड़ तक माफ किया, मतलब लोन वेव ऑफ किया जाता है। तो ये टोटल 1% है कि जो टोटल लोन दिया जाता है उसमें से 1% तो वेव ऑफ किया जाता है हमारे इंडियन बैंक के द्वारा। अभी लोग गवर्नमेंट बैंक से कम उधारी लेते हैं, क्योंकि पहले जो था 54% तक लिया जाता था। 54% जो लोन होता है वो गवर्नमेंट बैंक से लिया जाता था टिल 2022। बट अभी सिर्फ 51% तक लिया जाता है। और लास्ट 10 साल में सबसे ज्यादा लोन जो रिटर्न ऑफ किया गया वो एसबीआई के द्वारा किया गया, जो कि सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का। और अराउंड 2 लाख करोड़ तक मतलब रिटर्न ऑफ किया गया। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक, वहां पे 94,000 करोड़ तक रिटर्न ऑफ किया गया। और लास्ट जो 5 इयर्स के आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइक उसमें से सबसे ज्यादा लास्ट 5 इयर्स तक में ही रिटर्न ऑफ किया गया। एंड आप देख सकते हो टोटल जो एसबीआई का जो रिटर्न ऑफ का जो आंकड़ा है वो 1.46 लाख करोड़ है। पीएनबी का 82,000 करोड़ है। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का 82,000 करोड़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 77,000 करोड़ है। बैंक ऑफ इंडिया का 45,000 करोड़ है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, जो मतलब अप्रैल में शुरू हुआ है 2024 में, वो जो अभी चल रहा है, तो उसमें बाय सितंबर लोन वर्थ ऑफ 42,000 करोड़ हैज ऑलरेडी बी रिटर्न ऑफ। जो 42,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुका है, ठीक है, लाइक फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट, 1 अप्रैल की 1 तारीख से अभी तक। तो हम देखते हैं कि रिटर्न ऑफ चीज है क्या। हम बहुत बार सुनते हैं न्यूज में कि इनका लोन रिटर्न ऑफ करके दिया गया है, इनका जो लोन जो है बैलेंस शीट से हटा दिया गया है। रिटर्न ऑफ मीन्स बैंक रिमूव दिस लोन फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट। जो बैंक का जो बैलेंस शीट होता है ना, कि उस पे कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, तो उसमें एक बैलेंस शीट होता है। तो उसमें से वो रिटर्न ऑफ कर देगा, वो हटा दिया गया है। ये जनरली किया जाता है ताकि जो बैंक का जो बैलेंस शीट है वो बेटर दिखाया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टर्स, जब आप मान लीजिए किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, मुझे और किसी आपको अगर पैसा डालना है, तो हम देखेंगे कितना एसेट्स है बैंक के ऊपर, कितना लोन है बैंक के ऊपर, और कितना ज्यादा एसेट्स वो एनपीए है। एनपीए क्या चीज है? सब सब एसेट्स, मतलब सब लोन नहीं हटाए जाते। जो एनपीए होता है, ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपए लोन लिया है बैंक से, और 1,000 रुपए लेने के बाद उसको महीने का 200 रुपए देना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और कैपिटल मिला के उसको 200 रुपए, प्रिंसिपल मिला के 200 रुपए देना है। बट वो नहीं दे रहा है और 3 महीने तक पे नहीं किया उन्होंने, तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो। और एनपीए ऐसा नहीं है कि पूरा 1,000 रुपए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मान लीजिए पहले के 300 रुपए डिक्लेयर, मतलब 30% डिक्लेयर किया गया, फिर 50% डिक्लेयर किया गया। उसके बाद पूरा 4 साल तक अगर उसने पे नहीं किया, तो पूरा पूरी उस अमाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट तक डिक्लेयर कर दिया जाता है। और एसेट क्या है? एसेट है कि जो पैसा आपका है। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है, और आपके आपके जेब में रहे वो पैसा, या आपने किसी को लोन दिया हुआ है, मान लिया आपने किसी को उधार दिया है, बट पैसा तो आपका है ना, तो वो आपका एसेट है। आप मान लीजिए जैसे ही आप आपका महीने का बजट बनाओगे और आपको हिसाब करोगे कि आपके पास कितना पैसा होगा, कितना पैसा नहीं होगा, तब आप देखोगे कि आप उस पैसे को भी काउंट करोगे। अच्छा ठीक है, उस महीने का उसको मैंने पैसा दिया हुआ है, तो उससे मुझे पैसा मिलेगा। तो वो आपका एसेट है, वो आपका पैसा है। और लाइबिलिटी क्या चीज है? लाइबिलिटी है कि आपने किसी से उधार लिया है, भले ही पैसा आपके जेब में हो, बट वो उधार किसी, वो पैसा किसी और का है।
तो वो लायबिलिटी है। जो आपका पैसा है वो एसेट है, जो दूसरे का पैसा है वो लायबिलिटी है। तो बैंक्स क्यों रिटर्न ऑफ करते हैं, अपने बैलेंस शीट से क्यों हटाते हैं उसको? तो बैलेंस इसलिए हटाते हैं क्योंकि बैलेंस, एक तो बैलेंस शीट इंप्रूव होगा, ताकि जैसे मान लीजिए मुझे और आपको पैसा इन्वेस्ट करना है किसी बैंक पे, और हमने देखा उसका बहुत सारा पैसा किसी और के पास फंसा हुआ है, वो उठा नहीं पा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो हमको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मेरा पैसा भी तो वो किसी ना किसी को लोन देगा ना। तो मुझे प्रॉब्लम होगा कि यार मेरे पैसा किसी को लोन दे, अगर वो उठा नहीं पाया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए बैलेंस बैलेंस शीट को इंप्रूव दिखाने के लिए, ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके, तो वो बैलेंस शीट से हटा देते हो और जो एनपीए है। ऊपर से एक चीज और है कि जो टैक्स रिडक्शन होता है, मान लीजिए मेरा पैसा किसी और के पास है, भले ही मेरे जेब में नहीं हो पैसा, बट वो मेरा पैसा वो किसी और के पास रखा हुआ है, तो मेरे पैसे टोटल, मेरे मेरे पास जितना मेरे जितना पैसा है उस पर मुझे इंटरेस्ट मतलब टैक्स देना पड़ता है। मतलब बैंक का पैसा है, वो अगर बैंक के पास ना भी हो, वो किसी और के पास लोन दिया हुआ हो, तब भी उसके उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे उसने बैलेंस शीट से हटा दिया कि हमने उनको एनपीए डिक्लेयर कर दिया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो उससे हमारा पैसा हमने छोड़ दिया है, ऐसा बोल के डिक्लेयर कर देते हैं, तब लिटरली छोड़ते नहीं है, बट ऐसा करके डिक्लेयर कर दे कि हमने बैलेंस शीट से हटा दिया, वो हमारा पैसा नहीं है, वो हमारा एसेट नहीं है, अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो उसको उससे टैक्स से रिडम्पशन मिलता है, उस पे उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता। बट अभी जैसे हो रहा है कि अभी बैंक के ऊपर पैसा आ रहा है, जैसे रिकवर कर रहे हैं बैंक, और इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो पैसा रिकवर कर रहा है, मतलब अभी जो है पहले से बहुत हिस्टोरिकली रिकवर नहीं होता था, बट अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर भी होता भी, मतलब रिकवरी रेट अच्छा हुआ है। और बैंक जो रिटर्न ऑफ है ना, वो वेवर से बहुत डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत लोग पॉलिटिशियंस लोग बोलते हैं कि जैसे फार्मर्स का लोन है वो छोड़ दिया गया है, वो पूरा वेव ऑफ कर दिया गया है, बट ये वेव ऑफ नहीं है। वेव ऑफ क्या होता है कि आपने ग्रांट जैसे देते हो, माने आपने किसी से पैसा लिया, उधार लिया, उसने बोला कि नहीं, मुझे आपको पेमेंट नहीं करना होगा, उसने आपको दान दे दिया, ठीक है, तो वो दान देने वाला चीज नहीं है, आपने सिर्फ बैलेंस शीट से उसको हटाया है, ठीक है। बट उस पे जो कंटिन्यू प्रोसेस होता है ना, पैसा उठाने का, रिकवर करने का, वो चलता रहेगा, कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आपके ऊपर रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं, वो सब चलता रहेगा। बस उसको बैलेंस शीट से हटाया। और वेव ऑफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरा पूरी आपने वो पैसा लिया और आपने हजम कर लिया वो पैसा, वो आपको फिर से रिटर्न करना नहीं है। और अभी अगर आप देखोगे तो रिकवरी ट्रेंड बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। लाइक 2014-15 में पहले क्या होता था कि दैट पब्लिक सेक्टर बैंक और क्या करते थे, रिटर्न ऑफ कर देते थे, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रिटर्न ऑफ किया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने, ठीक है, वहां से सिर्फ रिकवरी रेट थी 1.6 लाख करोड़, मतलब 15%। बट अभी जैसे 2019-20 से लेके जो फाइनेंशियल ईयर है और 2024-25 तक फाइनेंशियल ईयर, वहां पे 4 लाख करोड़ रुपए तक रिकवर किया गया है। और उसका मेन रीजन ये है कि रिकवर क्यों किया जा सकता है, क्योंकि जो आईबीसी है ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड एंड रिकवरी लॉज है, उनमें अमेंडमेंट करके उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और अभी अगर आप करंट एनपीएस देखोगे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, उसमें 3.16 लाख करोड़ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 1.34 लाख करोड़ है। और आप अगर नेट देखो, ग्रॉस देखोगे, ग्रॉस परसेंटेज अगर देखोगे, जो पहले का एनपीएस था वो डिक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 14.5% फ्रॉम 2018 में, 2018 में 14.5% था, टू अराउंड 3% टुडे। जो गवर्नमेंट बैंक का है, जो 14.5% था एनपीए, वो कम के अभी सिर्फ 3% तक हो गया है। फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो प्राइवेट बैंक है, उनका एनपीए डिक्रीज होकर पहले जो 9 से 10% था, वो 1.8% तक आ गया है। ये जो डिक्लाइन हो रहा है ना एनपीएस में, उस पर जो एनपीए कम हो रहा है, उससे पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है, वो 1.4 लाख करोड़, ठीक है, इन 2023-24। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-25, मतलब जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, उस पे ऑलरेडी उन्होंने 8.85 करोड़ प्रॉफिट कर चुका है पब्लिक सेक्टर बैंक। एंड ये सस्पेक्ट किया जा रहा है, मतलब ये आशा किया जा रहा है कि ये जो है अभी जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 1.4 लाख करोड़, उसको भी सरप्लस करके उससे भी ज्यादा होगा, कि टोटल जब 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब ये जो लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर तक का जो प्रॉफिट है 1.4 लाख करोड़, उसको भी सरप्लस करके जाएगा। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको पता चल गया कि वेव ऑफ और रिटर्न ऑफ में क्या डिफरेंस है। माफ, रिटर्न ऑफ मतलब माफ करना नहीं, रिटर्न ऑफ मतलब जस्ट बैलेंस शीट से हटाना, ठीक है। बैलेंस शीट से हटा के उसको एक डिफरेंट एंट्री में रखते हैं, ताकि उससे जो धीरे धीरे उसको रिकवर कर सके। उसको मतलब ये नहीं कि बैंक का पैसा डूब गया, वो रिकवर करने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।